राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा की खोज किया करता हूँ, उनसे सत्संग किया करता हूँ और जो जनोपयोगी कुछ उनसे सत्संग तथ्य निकल कर के सामने आते हैं, वह मैं आप सबको पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी में हम हिमालय के क्षेत्र में इस समय हैं और हमारे साथ प्रभु जी श्री स्वामी भास्करानंद महाराज जी हैं। आप जानते हैं कि औषधियों के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, अपना आयुर्वेदिक शोध संस्थान भी चलाते हैं, लोगों का गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज भी करते हैं। तो आज हम प्रार्थना किए कि महाराज जी चलते हैं, थोड़ा सा औषधियों के बारे में जानते हैं, कुछ जंगल में घूमते हैं और ये माँ पतित पावनी गंगा जी की सहायक नदी के किनारे हम लोग घूम रहे थे, औषधियों के बारे में कुछ जानकारी ले रहे थे। तो ये स्थान हमको बड़ा अच्छा लगा। हमने प्रार्थना किया कि महाराज जी यहीं बैठ कर के कुछ सत्संग किया जाए, जिससे हमें और हमारे दर्शकों को कुछ ज्ञान लाभ प्राप्त हो। तो गुरु जी, सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम। हम गुरु जी ये जानना चाहते हैं कि गुरु और शिष्य की परंपरा जो प्राचीन काल से हमारे सनातन धर्म का एक प्रमुख हिस्सा रहा है, सबको यह चाहिए कि एक गुरु का वरण करें, गुरु बनाएं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना भजन साधना करें, उनके दिए हुए नाम दान मंत्र दान का वो जाप करें, जिससे उनके जीवन का आध्यात्मिक उत्थान हो सके, उनके जीवन का कल्याण हो सके। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु मंत्र देने का भी इस समय होड़ लगा हुआ है, सभी लोग मंत्र बांट रहे हैं, सभी गुरु बनने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? सबसे मूल प्रश्न ये है कि गुरु कैसा होना चाहिए? क्या चाहे जिसको गुरु बना लिया जाए? कहा जाता है कि गुरु के मुख से निकला हुआ अगर कोई शब्द है तो उसी को ही मंत्र मान लिया जाए। क्या ये उचित है कि गुरु मंत्र देने के लिए कोई पात्रता होनी चाहिए? कि जैसे गुरु होते हैं उनकी भी तो पात्रता होनी चाहिए। अगर कोई इंटर कॉलेज या स्नातक की कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनको डिग्री होती है, बिना डिग्री के वो नहीं पढ़ा सकते, सरकार उन्हें नहीं रख सकती। उसी तरह से गुरु की भी तो कुछ पात्रता होगी कि वह मंत्र दे सकें, नामदान दे सकें। तो क्या पात्रता होनी चाहिए और कैसे पहचान किया जा सके कि किससे मंत्र लिया जाए? आपका बहुत ही जनोपयोगी प्रश्न है जी। और ये देखने में आ रहा है कि बहुत लोग भ्रमित हो रहे हैं और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ये सत्य है, बिल्कुल निश्चित है। जी। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है जी। तो बिना आ ई ऊ ये स्वर व्यंजन का खा गा घा ABCD अल्फाबेट्स, अक्षर ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई सिखाए नहीं। जी। तभी वो किताब पढ़ सकता है, तभी वो भाषा सीख सकता है, तभी वो वार्ता कर सकता है। जी। तो उसके लिए सिखाने वाले की तो परम आवश्यकता है ही। जी। अब प्रश्न आता है कि भाई अगर कोई अनाड़ी आदमी पढ़ाने लगे, वो गलत ही पढ़ाने लगे, जी। तो उसकी नींव ही गलत पड़ जाएगी और वो वांछित लाभ नहीं हासिल कर पाएगा। जी। तो प्रश्न ये है कि आज जिसे देखो वो गुरु बना फिर रहा है, जी। जिसे न मंत्र का ज्ञान है, न उसकी तपस्या है, न कोई साधना है, न कोई भक्ति है, जी। लेकिन लोगों को चेला चेली बनाने में होड़ लगी है। जी। उनका शोषण करते हैं,
धन का शोषण, श्रम का शोषण, शरीर का शोषण, जी हर तरह से लोग दोहन कर रहे हैं। जी और ये बड़ी ही आपत्तिजनक स्थिति है। जी और वास्तव में जो महात्मा हैं वो कदापि नहीं चाहते किसी को शिष्य बनाना। जी वो एकांतवास चाहते हैं, वो कोई व्यवधान नहीं चाहते, वो संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं है जी और परमात्मा में तल्लीन रहना चाहते हैं। जी लेकिन जब वो कोई ऐसा अधिकारी देखते हैं कि इसका कल्याण होना चाहिए और इसका वैराग्य पुष्ट हो गया है जी और जग कल्याण के लिए अच्छे व्यक्तियों की भी आवश्यकता है, जी तो वो उदारतावश कृपा करके उन्हें शिष्य बना लेते हैं और उनका कल्याण कर देते हैं। जी अब प्रश्न आता है कि ऐसे लोग कहाँ ढूंढे जाएं, जी कहाँ मिलें। आज तो मुझ जैसे वेशधारी, जी दाढ़ी रखाया, ऐसे कपड़े पहने और अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें की, जी लोगों को जाल में फंसा लेते हैं और वो चेला बन जाते हैं, जीवन भर उसकी दास्ता सहते हैं। जी तो अब विचार ये आता है कि हम ये कैसे जाने कि ये महात्मा या ये गुरु होने लायक है या नहीं है। जी तो इसके लिए एक मैं छोटी सी दृष्टांत सुनाता हूँ आप। जी एक कोई प्रिंस था, प्रिंस राजकुमार, जी राजा का बेटा। जी तो वो कोई जंगल में शिकार खेलने के लिए गया अपने गार्ड्स के साथ। उसके रक्षक दल भी साथ था और बहुत सुंदर उसका घोड़ा और बड़ी कीमती उस पर झूल जी और गहने पहने हुए राजकुमार जा रहा था। अब किसी शिकार का पीछा करते करते उसके गार्ड भटक गए और वो ऐसे घने जंगल में पहुंच गया जी एकांत में कि वहां उसे कुछ बदमाश मिले, जी डकैत। उन्होंने उसको पकड़ लिया, उस राजकुमार को पकड़ लिया और उसका घोड़ा छीन लिया, उसका सब सामान छीन लिया, जो भी उसमें गहने थे, आभूषण थे, वो सब छीन लिए। जी अब उन्होंने विचार किया कि इसको मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजकुमार है, जी अगर हम पकड़ गए तो ये पहचान लेगा और हमें फांसी की सजा हो जाएगी। जी तो उन बदमाशों ने निश्चय किया कि इसे मार दो। लेकिन कभी कभी बदमाशों में भले लोग हो जाते हैं। जी तो किसी ने उसमें से कहा कि भाई मार क्यों रहे हो, इसने तो बेचारे जो कुछ था इसे ले ही लिया। जी अब पहचानने की जो बात है, ये समस्या है कि पहचान न ले, इसकी आंख फोड़ दो। जी तो उसकी आंख फोड़ दी गई, आंख फोड़ दी। अब वो छोड़ दिया, वो लेके सामान चले गए। अब वो नष्ट भ्रष्ट हुआ, परेशान होता फिर रहा था। तो वहां कोई मुझ जैसा गुरु घूम रहा था। जी तो उसने कहा क्या बात है बच्चे, क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? कि बाबा इस तरह बात है, मुझे बदमाशों ने पकड़ लिया और मेरी आंखें फोड़ दी और मेरे सब आभूषण छीन लिए और मैं फलां देश का राजकुमार हूँ जी और मैं अब घर जाना चाहता हूँ अपने। जी बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हें बताते हैं जी तरीका। हाँ बताओ महाराज। कि पहले वचन दो कि तुम्हारी आज्ञा का पालन करोगे। जी कि वचन दिया, मैं आज्ञा का पालन करूंगा, मैं आपको गुरु मानता हूँ। जी कि देखिए सांड घूम रहा है, जी इसकी पूंछ पकड़ लो। उसने पूंछ पकड़ा दी जी और उसमें 2 डंडे दिए कि छोड़ना मत, जी ये तुझे तेरे घर पहुंचा देगा। अब वो सांड उसे लेके भागा तो कभी लात मारे, कभी सींग मारे, कभी खचेड़े, कभी उसकी नष्ट भ्रष्ट हुआ जा रहा था। जी खून खच्चर होता हुआ, बर्बाद होता हुआ, नष्ट भ्रष्ट होता हुआ वो जा रहा था। जी तो वहां कोई उदार संत रास्ते में मिले। उसने कहा अरे बेटा तू क्या कर रहा है? जी बोला मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये सांड घर ले जाकर इसे छोड़। जी कि नहीं इसे नहीं छोड़ूंगा, गुरु ने मुझसे वचन ले लिया है, गुरु ने कह दिया है कि तुझे घर पहुंचाएगा। तो गुरु आज्ञा, गुरु शब्दों की जी मुझे उपेक्षा नहीं करनी है, गुरु ने कहा तो पहुंचाएगा। तो उसने कहा बेटा सुनो, ये पहुंचाएगा तो जब पहले ये तो विचार कर, इसने तेरा घर देखा है? जी बोला घर तो नहीं देखा। तो तुझे कैसे पहचान पहुंचा देगा? जी इसको छोड़, मैं पहुंचाऊंगा तुझे। जी तो उसने छोड़ दिया।
और वो संत उदारतावश उसको उसके कई स्थान पर उसके घर ले गया, जी और उसे आंख भी प्रदान की। जी तो देखिए, इस दृष्टांत से आपकी समझ में आ गया होगा जी कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो जिस लक्ष्य के लिए आप भटक रहे हैं, जी जिस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, या तो उसने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो, जी अथवा उसके समीप हो, अथवा उस रास्ते में सही तरीके शास्त्रानुकूल चल रहा हो। जी और जो आजकल के जैसे गुरु घूम रहे हैं, जी कथावाचक हैं, तो मंच से ही लोगों को मंत्र दे रहे हैं। जी न उन्हें मंत्र का ज्ञान है, न दीक्षा देने का उन्हें सलीका है, जी और सामूहिक रूप से मंत्रों का दीक्षा नहीं दी जाती है। जी तो अब हमें यह विचार करना होगा कि हमें गुरु की पहचान कैसे करें कि गुरु जो है गुरु होने लायक है या नहीं। जी तो देखो, विवेक चूड़ामणि शास्त्र है एक, आप जी पुस्तक उपलब्ध है, जी उसे पढ़िए। तो उसमें आता है कि गुरु के लक्षण है, गुरु की परीक्षण है, वो होना चाहिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जी श्रोत्रिय का मतलब है कि वो ऐसा होना चाहिए, उसे सभी शास्त्रों का भली प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। जी तो आपका लक्ष्य अगर आध्यात्म का है तो आध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। जी आपका लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करने वाला है तो उसे सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। आपका लक्ष्य अगर संसार में धनोपार्जन का है तो धनी होना चाहिए। जैसा जैसा आपका लक्ष्य है उसके अनुरूप आपका उसे ज्ञान होना चाहिए गुरु के अंदर। गुरु के अंदर। जी पहली परख तो ये करिए। उसके अंदर वो सभी क्षमताएं होनी चाहिए कि वो आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सके, जी हर शंका को निर्मूल कर सके। जी तो पहली पहचान तो आप तुरंत जाते ही किसी को गुरु मत बनाइए, उससे चर्चा करिए, जी उसके ज्ञान की परख करिए कि क्या वो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है और ठीक ठीक है, जी आपकी किसी भी शंका को निर्मूल कर सकता है, तो वो भी शास्त्रानुरूप। जी तो पहला जो इंग्रेडिएंट है जी वो ये है कि गुरु ज्ञानी होना चाहिए, जी उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जिस जिस लक्ष्य के लिए आप भटक रहे हैं, जिस लक्ष्य को चाहते हैं, उस लक्ष्य के अनुरूप उसको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसे श्रोत्रिय कहते हैं। जी दूसरा है ब्रह्मनिष्ठ। जी ज्ञान के लिए ब्रह्मनिष्ठ होना आवश्यक है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है कि वो ब्रह्मवृत्ति में विचरता हो, जी वो संसार की अपेक्षा अपने भजन ध्यान में, जी आत्मानंद में जी मस्त रहता हो, जी वो संसार को प्राप्ति की इच्छा न रखता हो, जी वो संसार से उपरत हुआ हो, उसके अंदर वैराग्य हो, उसको सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति न हो, और जब भी उसे फुर्सत मिले वो अपनी वृत्ति में, कौन सी वृत्ति में, आत्मवृत्ति में समाहित हो, इंट्रोवर्ट हो, अंतरंग हो, संसार की छिपी बातों में और संसार के ज्ञान में वो न रमता हो, सिर्फ आध्यात्म में और आत्मानंद में रमता हो। ऐसा कोई संत, बिरला संत मिले तो उसे गुरु बनाना चाहिए, अन्यथा आप भटकते रहेंगे। गुरु बनाने का अभिप्राय आपका, मैं समझ रहा हूँ, आध्यात्म से ही है। जी और आपके जो श्रोता हैं जी वो ज्यादातर भक्त ही होंगे। जी जी तो उन भक्तों को मैं ये राय देता हूँ कि वो गुरु बनाने में सावधानी बरतें। जी कहते हैं कि गुरु बनावे जान और पानी पिए छान। जी पानी को छान के पिए और गुरु को जान के करे। तो गुरु एक श्रद्धा का पात्र होता है। जी गुरु की हर आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है। जी और अगर गुरु में दोष हैं तो वो दोष झलकते हैं तो शिष्य का श्रद्धा हटती है।
विश्वास हटता है, जी उससे उसको बहुत बड़ी हानि शिष्य को होती है। जी और जब गुरु में श्रद्धा नहीं रहेगी तो उसके कहे हुए वाक्यों से उसे कोई लाभ नहीं होगा। और अगर शिष्य की श्रद्धा हटती है तो वहीं तक सीमित नहीं होता है, इससे हमारे पूरे समाज का नुकसान होता है, हमारे धर्म का नुकसान होता है। निश्चित ही, पूरे धर्म के लोग सशंकित होने लगते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और धर्म के लोग अंगुली उठाने लगते हैं। और वर्तमान में जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुगल हैं अथवा ईसाई हैं, जी ये साजिश के तहत ऐसे मामलों को तलाशते हैं जी कि ऐसे महात्माओं को ढूंढते हैं जो वास्तव में महात्मा तो है नहीं, जी ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, धर्म की हानि गिलानी कर रहे हैं, धर्म का व्यवसाय कर रहे हैं, जी और उनका वो सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करके जी हमारे धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के प्रति जो लोग श्रद्धावान हैं उनकी श्रद्धा को बिगाड़ रहे हैं। जी इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर एक खराब है तो सभी खराब हैं, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी इसमें परम सावधानी की आवश्यकता है। गुरु को बहुत जान परख के उसका व्यवहार देखिए, उसका आचरण देखिए, उसका ज्ञान देखिए, उसकी निष्ठा देखिए, तभी आप गुरु बनाएं। अन्यथा आप शास्त्र पढ़ें, शास्त्रों उसको पढ़ पढ़ के भी ज्ञान हासिल किया जा सकता है और प्राइमरी ज्ञान आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन गुरु बनाना, गुरु की डोर में बंधना, ये बड़ी बात है, ये आत्मसमर्पण है। तो गुरु को बहुत अच्छी तरह परख जानकर ही गुरु बनाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है महाराज जी कि जिस दिन आदमी गुरु दीक्षा ले लेता है उस दिन उसका नया जन्म हो जाता है। निश्चित ही दीक्षा का जो विधान है, जी शास्त्र कहते हैं कि गुरु जब शिष्य को दीक्षा देता है तो वो अपने अंदर जो अकाउंट है उसका आध्यात्मिक अकाउंट, जप का अकाउंट, तपस्या का अकाउंट, उसमें से 3 करोड़ मंत्रों का दान करता है शिष्य को, ताकि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए और इस मंत्र को धारण करने की शक्ति उसमें आ जाए। तो अब कौन संत, कौन ऐसा दानी है जो अपनी की हुई तपस्या को और जप को ऐसे बिखेरता फिरेगा और बहुत से शिष्य बना के ढेर कर देगा। इतना उसमें कहाँ से जप का अकाउंट आ गया। तो इसलिए जो बिरले संत होते हैं, अच्छे संत होते हैं, वो किसी किसी को बहुत अच्छा अधिकारी देखकर ही उसका शिष्य बनाते हैं उसको। और ऐसे गुरु भी बहुत रेयर हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि उन्हीं को प्राप्त करने के लिए, उनकी शरणापन्नता प्राप्त करने के लिए ही आप गुरु की तलाश में हैं। तो प्रभु ही कृपा करेंगे, वो तुम्हें कोई संत मिला देंगे, उसे जान परख करके आप शिष्य बनाएं। और गुरु दीक्षा हमेशा एकांत में होती है और वो अयन, माह, दिन, तिथि, नक्षत्र, इनको विचार करके ही और उस साधक के नाम की राशि और मंत्र की राशि को मिला करके ही तब वो दीक्षा दी जाती है, मंत्र का उसे दान दिया जाता है। अगर कोई इस विधा को नहीं जानता, मंत्र देने की विधा को नहीं जानता, तो भी वो मंत्र बजाय लाभ के नुकसान भी कर सकता है। इसलिए गुरु ऐसा होना चाहिए जिसे मंत्र विज्ञान का भली प्रकार ज्ञान हो, मंत्र से सिद्ध हो और वो परम भक्त भगवान का हो और उसमें ब्रह्मनिष्ठा उसकी हो। तो ऐसा गुरु बनाना चाहिए। ये तो हो गया शिष्य के लिए आपने जितना बताया महाराज जी, ये तो शिष्य के लिए आपने ज्ञान दिया कि वो किस तरह से गुरु को पहचान सके। एक प्रश्न हमारा ये है कि कौन अपने आप को अधिकारी समझे कि मैं अब शिष्य बनाने के योग्य हूँ।
ये भी तो एक प्रश्न होता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात सभी है। लोगों को ऐसा नहीं चाहिए कि हम चाहे जो लोग मंत्र बांटते चले। देखिए, बिना वैराग्य के सन्यास नहीं। जी और वैराग्य कई तरह का होता है। जी एक शमशान वैराग्य होता है, एक साधारण वैराग्य होता है, एक तीव्र वैराग्य होता है, एक तीव्रतर वैराग्य होता है। जी तो जो शमशान वैराग्य तो ये है कि कोई छोटी मोटी घटना घटी, उसने कहा संसार तो नश्वर है, सबको मरना है, शमशान में साथ साथ गए डेड बॉडी जलाने। जी वहां देखा, रे ये तो कल परसों चल फिर रहा था, बात कर रहा था, ऐसे बड़े भारी इसके जलवे थे, और आज ये पड़ा जल रहा है। जी ये कुछ नहीं, संसार नश्वर है और हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और वो शमशान से लौटा जी तो ये ज्ञान शमशान तक ही रह जाता है। जी एक आध 2 घंटे, एक आध दिन रहता है, जी फिर वो अपने दिनचर्या में मस्त हो जाता है। ये शमशान वैराग्य है। ऐसा वैराग्य वाले को न तो दीक्षा देनी चाहिए और न ऐसे शमशान वैरागी को दीक्षा लेनी चाहिए। जी दूसरे हैं वैराग्यशील, जी जिनको वैराग्य हुआ है, जी तो भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की शरणापन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, वो आत्मक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, अपना मोक्ष चाहते हैं। ऐसे वैरागी पुरुष को भगवत शरण की आकांक्षा करनी चाहिए। भगवान से लंबे समय तक प्रार्थना और साधना करनी चाहिए। जो सामान्य पूजा कर्मकांड उसे करना चाहिए, यज्ञ दान तप आदि करने चाहिए। अंतःकरण को और शुद्ध करके उसे तीव्र वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। तभी उसे वैराग्य में होकर संन्यास ग्रहण करना चाहिए। और जो तीव्रतर वैराग्य हैं वो बड़े भाग्यवान हैं, उन्हें किसी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं और वो तत्काल भी गुरु दीक्षा प्राप्त करके उस काम में लग सकते हैं। तो ये वैराग्य पर निर्भर है कि आपका वैराग्य किस स्तर का है। आप परिस्थितिवश वैराग्य है या स्वाभाविक वैराग्य है या प्रभु कृपा से वैराग्य है, प्रारब्धवश वैराग्य है। इन सब बातों का विचार करके ही संन्यास ग्रहण करना चाहिए और दीक्षा लेनी चाहिए। जी हमारा प्रश्न महाराज जी ये था कि जो दीक्षा देते हैं, कौन लोग हैं जो अपने आप को अधिकारी समझें अब हम दीक्षा देने के काबिल हो गए? देखिए, आप ये कहें कोई धनाढ्य व्यक्ति है और वो कब समझे अपने आप को कि हम दानी हो जाएं? जी, यही प्रश्न है मेरा। तो भाई, दान करने का उसकी परिस्थितियां, उसकी वृत्ति जी और उसका प्रारब्ध शामिल होता है। जी ऐसे ही जो परम भक्त जब सब में ब्रह्म वृत्ति देखते हैं, सब में परमात्मा है, जीव जंतु परमात्मा है, जड़ चेतन परमात्मा है, समस्त सृष्टि परमात्मा है। तो सबका कल्याण करने की जिसकी वृत्ति होती है, सब में परमात्मा का भाव देखते हैं, तो जो भी उसके पास आता है उसके कल्याण की कामना से और अपनी सामर्थ्य को विचार कर कि तुम उसको कल्याण कर भी सकते हो कि नहीं। अगर सामर्थ्य है तो उसका कल्याण कर देना चाहिए। तो उसको, उस संत को, उस गुरु को पहले अपनी सामर्थ्य का विचार करना चाहिए कि मैं इसका कल्याण करने में सक्षम हूं अथवा नहीं, तब ही उसे शिष्य बनाना चाहिए। अन्यथा अगर वो किसी व्यक्ति को शिष्य बनाता है और उसे समुचित ज्ञान नहीं दे पाता और रास्ते में भटकता रह जाता है, तो उसका उसे पाप लगता है। वो खुद भी नहीं पार कर सकता, दूसरे को पार नहीं कर सकता। जैसे एक आदमी अंधा था और उसे एक और आया जो नदी को पार करना था। अंधा मिला, उससे पूछा, भैया मैं इस नदी को पार करना चाहता हूँ, कैसे करूं? तो अंधे ने कहा, ऐसा कर, यहाँ से करीब तू 100 मीटर आगे चला जा।
और वहां पानी उतला है, वहां निकल जाए। जी वो चला, नदी के किनारे खड़ा हुआ, उसने विचार किया कि तो अंधा ये इसे कब पार किया होगा, इसे क्या मालूम है कहाँ उतला है कहाँ। जी रुक गया। फिर उसे मिला एक लंगड़ा, जी उससे पूछा भाई मैं नदी पार करना चाहता हूँ। जी तो बोला अरे कुछ नहीं, कहीं से निकल जाए, इसमें कोई ज्यादा पानी नहीं है। जी तो फिर उसने विचार किया कि लंगड़ा यही कब अंदर गया होगा, जी तो वो नहीं गया। तब एक और व्यक्ति उसे मिला, तैराक। जी तो उसने कहा भैया इसमें कहाँ चल, बोला कि चल मैं चलता हूँ ना, जी मेरे साथ, मेरे हाथ पकड़, जी मेरे पीछे पीछे चला, मैं चलता हूँ आगे आगे, तू आ जा। जी तो पार निकाल ले गया। तो ऐसे ही गुरु का है, जी जो गुरु अंधा है, जो गुरु लंगड़ा है ज्ञान में, हाँ भक्ति में, योग में जी है, ऐसे अंधे काने अज्ञानी असमर्थ जी दुराचारी पापाचारी आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को गुरु बनाओगे तो भटकते रह जाओगे। जी ये पहचान आपको भी करनी चाहिए और उस गुरु को भी करनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी बिल्कुल कर सकते उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही हैं। जी उसको दीक्षा देनी चाहिए। जी अगर कोई व्यक्ति गुरु धारण कर लेता है, मंत्र ले लेता है, हम्म। तो मंत्र जाप करने में अगर उससे कहीं त्रुटि होती है, पहला प्रश्न तो ये है कि उसे कितना मंत्र जाप करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर वह गुरु के आदेश के अनुसार मंत्र का जाप नहीं करता है तो क्या उसको कोई दोष लगता है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जी देखिए हर चीज का विधान है, जी गुरु आज्ञा का विधान है जी और शास्त्र का विधान है। जी गुरु जो वास्तविक गुरु है वो शास्त्रानुसार ही चलता है, शास्त्रानुसार ही बताता है, शास्त्रानुसार ही उसको चलाता है। जी अब फिर भी स्वाभाविक अज्ञानतावश या प्रमादवश कुछ गलतियां हो जाती हैं, जी तो ऐसी स्थिति में उसे अपने गुरु से संपर्क साधना चाहिए और गुरु आज्ञा लेकर के उसमें सुधार कर लेना चाहिए। जी और जहां तक दोष की बात है, उसने अगर भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक वो दोष पूर्ण भी कर लिया है, जी लेकिन श्रद्धा और विश्वास तो गुरु आज्ञा के अनुरूप, जी तो उसे पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो इसलिए नहीं लगेगा, एक जगह कहा है भगवान ने, यश न अहम कृतम भाव बुद्धि यश न लिप्यते हत्वा क्षमान लोकान न हंति न निबंधति। जिसके अहम कृत भाव नहीं है, यानी वो नहीं जानना है कि मैं गलती कर रहा हूं जी और जानबूझ के नहीं कर रहा है, स्वाभाविक हो जा रही है, तो उसे उसका कोई पाप नहीं लगता है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया जिसकी बुद्धि उसमें लिपायमान नहीं है और अगर उससे किसी की हत्या हो जाए, मानना तो नहीं चाहता जी लेकिन हो जाए, जी तो भी उसे कोई पाप नहीं लगता। जी ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। जी दूसरी बात, पाप पुण्य का बड़ा ही विचित्र मामला है। ये आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या पाप है क्या पुण्य है, इस पर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जी लेकिन अगर आपकी बुद्धि उसे लिपायमान नहीं है, जी आपने जानबूझ के नहीं किया है, तो जी पाप नहीं लगेगा। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा जी जो बोलना नहीं जानता, बोलना सीख रहा है जी और तुतला के वो बोल रहा है, जी तो माँ उसकी तोतली भाषा से कितनी प्रसन्न होती है। कहाँ का वो मंत्र जप रहा है जो माँ उससे प्रसन्न हो रही है। सही बात। तो जब आप भावावेश में प्रेमवश जी परमात्मा के निमित्त जी कुछ भी जप रहे हो, उस परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव जी लिए बैठे हो, तो आपको किसी भी दशा में कोई पाप नहीं लगेगा। और परमात्मा तो भाव और प्रेम के भूखे हैं, भाव और प्रेम ही इसका पैमाना है। जी अब
वीडियो समाप्त करने से पहले हम लोग माँ गंगा के सहायक नदी के तट पे बैठे हुए हैं जी जी, और कल कल की आवाज कानों को, मन को, मोहित कर, मस्तिष्क को इतना सुकून दे रही है, इतना आनंद आ रहा है कि मन ये कर रहा है कि हम लोग यहीं बैठे रहें। हाँ आनंद इतना आ रहा है कि ये इच्छा हो रही कि हम लोग यहीं आराम से बैठे रहें तो बड़ा अच्छा होता है। इतनी शीतलता है ये जो आज। आवाज है ना, जी, ये मंत्र है, मंत्र है। ये बीज मंत्र है। जितनी आवाजें हैं जी, वो सब बीज मंत्र हैं। ये सात्विक बीज मंत्र है, गंगा का है। आज के समय में जीवन दायिनी माँ गंगा को जो जीवन देती है, जो आरोग्य प्रदान करती है, पौरुष प्रदान करती है, लोग उन्हें नष्ट करने में लगे हुए हैं, उन्हें बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उनके अंदर कचरा डालना, गंदे नालों को गिराना, अगर पॉलीथीन है तो उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, उठा करके नदी में ही फेंक दे रहे हैं। इसके ऊपर आपसे हम ज़्यादा नहीं 2 मिनट के लिए चाहेंगे कि कुछ आप बताएं ताकि लोगों में ये जन आपने बहुत जागरण अच्छी हो बात सके, कही है, सुधार हो सके। बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, पहले समझे गंगा की उत्पत्ति का आध्यात्मिक क्या विवेचन है। जी तो इसकी मैं थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ, छोटी सी। जी ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है जी कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से मिलने गए जी और जाके उनके बराबर में बैठ गए सीट पे, जी इस अहंकार के साथ कि मैं क्या इनसे कम हूं। भाई मैं तो पूरी सृष्टि का उत्पन्न करता हूं, सृष्टि को जी ये तो पालन करते हैं, मेरी सृष्टि उत्पन्न होने के बाद ही तो करते हैं। जी तो ऐसा उनमें अहंकार आ गया। तो भगवान विष्णु की तो अंतर्यामी समझ गए कि इनको अहंकार हो गया है। जी वो 4 मुंह वाले ब्रह्मा थे। तो भगवान ने क्या किया कि कुछ देर बाद जो बैठे ही थे कि एक 10 मुंह वाला ब्रह्मा आया। जी उन्होंने बड़ा प्रणाम किया और स्तुति गाई, भगवान का निवेदन किया। उन्हें बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। बैठे ही थे कि फिर जो है 100 मुख का ब्रह्मा आया। जी अनेकों लोग हैं, जी अनेकों सृष्टियां हैं। तो वहां से जब ब्रह्मा आया, और हर सृष्टि का मालिक है ब्रह्मा, जी तो वो 100 मुख वाला ब्रह्मा, उसने जाते दंडवत प्रणाम किया, बहुत देर तक स्तुति गाई, भगवान का बड़ा ही उन्होंने अभिवादन किया। जी तो उन्हें उठाया और बिठाया। जी इसके बाद 1000 मुख वाला ब्रह्मा आया। ऐसे ब्रह्माओं की पंचायत लग गई वहां। जी और उस ब्रह्मा का अहंकार मिट गया कि मैं तो इतना ही बड़ा था, ये तो बड़े बड़े ब्रह्मा आ गए। जी फिर बहुत से देवता आए, जी फिर भगवान शिव आए। भगवान शिव ने अपनी जो ये एक होती है श्रृंगी, जी तुरही कहते हैं इसे, हाँ वो बजाई जी आनंद में विभोर होके। तो क्या हुआ कि समस्त ब्रह्मा और देवता जी पिघल गए, बर्फ बन गए जी और वो जल बन गया। वो भगवान के चरणों में का बल बन गया। जी फिर पुनः सृष्टि की गई। तो ये जो जल है उन समस्त देवताओं, ब्रह्मा आदि ईश्वरों का रस है। जी सभी उसमें समाहित हैं। सब समाहित हैं, जी सबकी कृपा इसमें समाहित है। जी तो इतनी जो परमात्मा से निश्चित है, जी इसको फिर भगवान ने जटाओं में धारण किया है। इसका वेग कोई सहन नहीं कर सकता था। भागीरथी का प्रकरण सब जानते ही, भागीरथी का। तो भगवान शिव के जटाओं में इसको रोका गया। जी तो इसकी धारा, एक धारा है यहाँ, जी एक स्वर्ग में है, जी एक पाताल लोक में है, और इसकी भी समयावधि है। जी उस ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो लिखा है बोल रहा हूं मैं। जी एक बार सरस्वती और गंगा में आपस में कुछ कहासुनी हो गई। जी
तो गंगा ने सरस्वती को श्राप दे दिया जी कि तू नष्ट हो जा, विलुप्त हो जा। तो सरस्वती विलुप्त हो गई। जी सरस्वती विलुप्त हो गई, सरस्वती ने फिर इनको दिया श्राप जी कि जा तू भी विलुप्त होगी, जी होना तुझे ही पड़ेगा। जी तब जब विलुप्त होने लगी तो जो हमारे ऋषि मुनि हिमालय में तपस्या कर रहे हैं उन्हें जल संकट उत्पन्न हुआ। उन्हें पता लगा ऐसा हो गया, वो भगवान की शरण में गए कि भगवान गंगा जी को मत, ये हमारी दिनचर्या कैसे होगी। तो फिर इनको 5000 साल का एक्सटेंशन मिला, जी 5000 वर्ष का एक्सटेंशन गंगा जी को दिया गया। जी और ये निरंतर पवित्र इसलिए रहते हैं कि वो संत महात्मा, वो ऋषि मुनि जो निरंतर परमात्मा की भक्ति में लीन है, उनकी दिनचर्या वो इसमें स्नान करते हैं, ये पवित्र होता रहता है। और इस तरह ये अनवरत चल रही है। और समय आएगा कलयुग के अंत में ये लगभग सूख जाने की स्थिति में आ जाएगी। अंत में क्या, 5000 साल बाद जी ऐसा हो सकता है। ऋषि मुनि और एक्सटेंशन ले लें, नहीं कह सकते, लेकिन जो लिखा है सो मैंने बताया। बहुत से लोग पुराणों को कपोल कल्पित कहते हैं, उनकी बुद्धि बड़ी अल्प है। जी हमारे शास्त्र का हर वाक्य बिल्कुल सत्य है और साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बहुत समझने के बाद ही समझ में आएगा, सबको समझ में नहीं है। नहीं आएगा। ठीक है महाराज जी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, हम आप सभी से आग्रह करते हैं और बहुत सारी वीडियो में हम बोलते रहते हैं कि गौ माता की रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें, गंगा माता की आप साफ सफाई पे ध्यान दें। हम ये नहीं कह सकते कि गंगा माता की आप रक्षा करें, हमारे आपके बस की बात नहीं है कि गंगा माता की रक्षा हम लोग कर सकें, लेकिन इसमें प्रदूषण न करें, प्रदूषण न करें, उनके अंदर साफ सफाई का ध्यान दें। क्योंकि हम बहुत से लोगों को देखे हैं महाराज, हम माँ मंदाकिनी के तट पे थे चित्रकूट के जंगल में, कुछ सज्जन आए, सब गांजा पी पी करके मस्त थे एक बोलेरो गाड़ी से, और सभी लोग मुंह में गुटखा भरे हुए थे। स्नान करने गए और जा करके माँ मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं, वहीं कुल्ला कर रहे हैं, अपने मुंह की सारी गंदगी डाल रहे हैं। तो हम तट पे खड़े थे, हमने उनसे कहा कि भैया ये क्या संस्कार है, ये माता है, ये जीवन दायिनी है, और आप सारे मुंह के जितने गुटके खाए हुए हैं सब ले जा करके आप उसी में कुल्ला कर रहे हैं। और आप आए हैं, संत देखे हैं कि संत का दर्शन किए हैं, संत को प्रणाम किए हैं, और यही जल संत महात्मा पीते हैं, आपको मालूम है। तो कम से कम इतना तो विवेक आपको होना ही चाहिए कि हम जल को जूठा कर रहे हैं और यही संत महात्मा पिएंगे, तो ऐसा काम न करें। तो हालांकि उन लोगों ने क्षमा मांगा, कहा कि हमसे गलती हुई, अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लोग करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं इसी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।